नमस्कार साथियों, मैं राणा राम भाटिया स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी राणा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसका समय जो साथियों है हमने देखा था, जो निर्धारित किया गया है वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पहले हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया था वह था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसका जो समय है वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के जिस काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, भारतीय इतिहास जो है वह काल जिसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना हुई, जिस कारण इस काल को क्या कहा जाने लगा? उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में अपने ऋग्वेदिक काल की बात की थी, तो उसमें ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद आया था, और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद यजुर्वेद था, अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि की रचना हुई, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। कौन सा था? गंगा तथा यमुना का दोआब क्षेत्र। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं मेरे साथियों। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्यों का निवास स्थान, तो वह निवास स्थान कहाँ था? गंगा तथा यमुना नदियों के दोआब में। उत्तर वैदिक काल की समस्त जानकारी जो मिलती है वह सभी इन ग्रंथों से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जितनी भी जानकारी है वह इन ग्रंथों से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत का आधार जो माना गया है वह लोहे को माना गया है। उत्तर वैदिक काल का जो आधार माना गया है वह लोहे को माना गया है। लोहे की खोज की बात करें तो लोहा जो है ये सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी 1062 ईसा पूर्व। 1062 ईसा पूर्व अंतरजी खेड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसलिए इसमें लोहे धातु की खोज होने के कारण इस जो उत्तर वैदिक काल है इसको लोहे आधारित माना गया। साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो ऋग्वेदिक काल पढ़ा था, उस ऋग्वेदिक काल में हमने ऋग्वेद के बारे में बात कर ली थी। आज हम इस उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे यजुर्वेद की। किसकी बात करेंगे? यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के उपवेद जो है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका शतपथ। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या जो है 1990, मंत्रों की संख्या 1990। और इसका विषय जो है, विषय क्या है? विषय है कर्मकांड। इसमें कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। अब बात करें यजुर्वेद शाब्दिक अर्थ की, तो यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यजु जो होता है साथियों, यजु प्लस वेद 2 शब्दों से बना है, और यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ।
और वेद का अपने पहले ही बात कर चुके हैं, जानना या ज्ञान होता है, जानना या ज्ञान होता है। इसके अलावा इस ग्रंथ की शैली की बात करें तो ये किस शैली में है, तो ये जो है गद्य व पद्य दोनों शैलियों में है, पद्य दोनों शैली में है, जिस कारण इसकी शैली को कहा जाता है चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। कौन सी शैली? चंपू शैली। और इसी यजुर्वेद के 2 भाग है। इस यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो एक का गद्य भाग है और दूसरा पद्य भाग है। और एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरे को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ यवन, कर्मकांड, यज्ञ हवन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है वह पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। और इसी ऋग्वेद यजुर्वेद का ये उपनाम भी है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये इसका उपनाम भी है, अधर्व्य। इस यजुर्वेद में 3 यज्ञों का उल्लेख मिलता है। कितने यज्ञ? 3 यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यज्ञों का उल्लेख, जिसमें पहला है राजसूय यज्ञ, और दूसरा वाजपेय यज्ञ, और तीसरा अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था। वाजपेय यज्ञ जो रथ तथा घोड़ों के लिए किया जाता था, रथ या घोड़ों के लिए किया जाता था। इसके बाद में अश्वमेध यज्ञ जो होता है साम्राज्य के विस्तार के समय किया जाता था। ये हो गया अपने यजुर्वेद। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, मंत्रों की संख्या 1990, विषय इनका जो है कर्मकांड है, इसमें कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है यजु यानी यज्ञ और वेद यानी जानना होता है, तो यज्ञ के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और इसकी शैली की बात करें तो गद्य तथा पद्य दोनों शैली है, और दोनों को मिला के इसे चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। और इस यजुर्वेद के 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कर्मकांड, यज्ञ, यवन आदि का उल्लेख मिलता है। इसका जो पुरोहित होता है उस पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं, और इस अधर्व्यु नाम से इसका उपनाम भी है। यजुर्वेद के उपनाम अधर्व्यु उपनाम से भी जाना जाता है। और इसमें 3 यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय, वाजपेय यज्ञ रथ घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार। अब बात करेंगे हम सामवेद के बारे में। सामवेद को संगीत, इसका विषय जो है, विषय क्या है सामवेद का विषय संगीत शास्त्र है, संगीत शास्त्र। और इस सामवेद को कहते हैं संगीत शास्त्र का जनक, संगीत शास्त्र का जनक कहते हैं सामवेद को। इसके उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है गंधर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविज। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविज। इसमें मंत्रों की बात करें, इसमें मंत्र कितने हैं, तो इसमें मंत्रों की संख्या है वह है 1810। इसमें मंत्रों की संख्या जो है 1810 है। और ये पहला संगीत शास्त्र है। ये सामवेद जो है, सामवेद पहला संगीत शास्त्र है, पहला संगीत शास्त्र है। इसके पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता था। पुरोहित को उद्गाता या उद्गाता के नाम से जाना जाता है इसका पुरोहित। सामवेद में गायन शैली है,
इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? गायन शैली, यानी गाने के साथ गायन शैली। और भारत के संगीत शास्त्र पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसमें 75 मंत्र नए जोड़े गए हैं और 66 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके जितने भी मंत्र हैं वो 75 मंत्र जो है, 75 मंत्र जो 1810 है, कितने 1810 मंत्र है कुल, उनमें से 75 मंत्र जो नए जोड़े गए हैं, क्या किए गए हैं, 1800 में से 75 मंत्र नए जोड़े गए हैं, तथा बाकी के जो मंत्र रह रहे हैं वो क्या है, वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी के मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? बाकी के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। एक बार वापस बात करते हैं सामवेद की, वापस रिपीट कर लेते हैं। सामवेद इसका विषय संगीत शास्त्र है और इसे संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविज है। मंत्र इसमें है 1810 और सामवेद जो है पहला संगीत शास्त्र है। इसका पुरोहित जो है उद्गाता के नाम से जाना जाता था और इसकी शैली जो है कौन सी है? गायन शैली है। और इसमें 1810 में से 75 मंत्र नए जोड़े गए हैं। बाकी के मंत्र जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद की से लिए गए हैं। अब बात करेंगे अपन अथर्ववेद की। अथर्ववेद, इसका उपवेद की बात करें, इसका उपवेद है शिल्पवेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ वह है गोपथ। कौन सा है? गोपथ है। इसके अलावा इसके रचयिता की बात करें कि इसकी रचना किसने की, तो इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि की द्वारा रचना करने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इसका पुरोहित जो है वह कौन है? पुरोहित ब्रह्मा है। पुरोहित ब्रह्मा, पुरोहित जो है ब्रह्मा है। और इसका पहला वाचन जो है अथर्ववेद का पहला वाचन अथर्वा ऋषि द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा। और द्वितीय वाचन जो है वो अंगी ऋषि द्वारा। किसके द्वारा? अंगी ऋषि द्वारा। इस कारण इसको अंगी ऋषि वेद भी कहते हैं। अंगी ऋषि द्वारा द्वितीय वाचन किया गया और पहला वाचन जो है अथर्वा ऋषि द्वारा, तो इसलिए द्वितीय वाचन अंगी ऋषि द्वारा करने के कारण इसको अंगी ऋषि वेद भी कहते हैं। अंगी ऋषि वेद। इसके मंत्रों की बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या जो है वह है 6000। मंत्रों की संख्या जो है वह है 6000 नहीं है 6000। इसमें इसका विषय जो है, विषय क्या है? विषय जादू, टोना, वशीकरण। जादू, टोना, वशीकरण से संबंधित है ये वेद। भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास में अंधविश्वासों का प्रारंभ यहीं से होता है। अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास का प्रारंभ इस वेद से ही होता है, इस वेद से ही होता है। सभा और समिति को अथर्ववेद में राजा के 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। किसको? राजा की 2 पुत्रियों के समान। किसको बताया गया है? सभा, और दूसरी क्या है? समिति। सभा और समिति को राजा की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और रचयिता जो अथर्वा ऋषि, इसी कारण इसको अथर्ववेद नाम पड़ा। और पुरोहित है जो ब्रह्मा को माना गया है। और इसका पहला वाचन जो है अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया, इसलिए अथर्वा ऋषि वेद कहते हैं। और दूसरा वाचन अंगी ऋषि द्वारा किया गया, इसलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अंगी ऋषि वेद। और इसमें मंत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें मंत्र है
6000 और इसका विषय जो है जादू टोना वशीकरण, इसमें जादू टोना वशीकरण की जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास में जो अंधविश्वास का प्रारंभ होता है वह इसी वेद के कारण होता है, यानी कि इसी वेद की रचना के बाद अंधविश्वासों का शुरू हो जाता है। और राजा की जो 2 पुत्रियों के समान इसमें सपा और समिति का उल्लेख किया गया है।